हेलो एवरीवन। एसएससी स्टेनो 2025 में रीजनिंग का टॉपिक वाइज वेटेज क्या रहा था ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये वीडियो रेलेवेंट है एसएससी स्टेनो 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि नया वेंडर जो आया था वो 25 को ही आया था और स्टेनो 2025 में नए वेंडर ने अपने हिसाब से क्वेश्चंस का पैटर्न और वेटेज को सेटअप किया था। तो आपको इससे एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस सेक्शन को ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है और किसे आप थोड़ा कम अटेंशन दे सकते हो। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये मेरे बारे में बेसिक इन्फो है। चलो यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है और एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। मुझे पता है कि आप सब सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनशॉट लगाने के लिए आए हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अपने पास रख सकते हो, लेकिन एक चीज समझ लेना, मैं थोड़ा बहुत इसमें समझा देता हूं आपको कि यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस लिखा हुआ है ना, इसको समझ कर जाना वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये मैथ्स नहीं है। आपको पता होगा प्रीवियस एग्जाम में मैथ्स भी आया था, तो ये मैथ्स नहीं है। ये सिर्फ साइन इंटरचेंज वाला या नंबर इंटरचेंज वाले या नंबर स्वैपिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको मैंने काउंट किया है। और 2 से 3 का मतलब है कि ये मैं एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। किसी शिफ्ट में 2, किसी में 3 आया होगा, लेकिन ऑन एन एवरेज जब हम सारे शिफ्ट का एवरेज लेंगे तो 2 से 3 यानी 2 पॉइंट समथिंग का एवरेज आ रहा था। तो मैंने इसे 2 से 3 के कैटेगरी में रखा है, ठीक है। बाकी आई थिंक सारी चीजें आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होगी, कुछ भी इसमें कोई नया अजीब टाइप का टॉपिक नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो मशीन इनपुट आउटपुट, ये एक नए टाइप का टॉपिक आया था। अब एक चीज इस पे ध्यान रखिएगा कि स्टेनो के आगे आने वाले जो एग्जाम्स है उसमें इसके सवाल बहुत ज्यादा देखने के लिए नहीं मिले थे। ऐसे स्टेनो में भी बहुत ज्यादा नहीं देखने के लिए मिले थे, लेकिन आने वाले जो नेक्स्ट एग्जाम्स आए थे यानी सीजीएल वगैरह का, सीएचएसएल का, एमटीएस का जो पेपर हुआ था, तो इसमें इसका बहुत अधिक वेटेज नहीं था। लेकिन फिर भी आप इसको यहाँ पर मान के चलिएगा, इसका एक बेसिक प्रिपरेशन जरूर रखिएगा। इसको सॉल्व करने की अप्रोच आपको पता होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर देखो एक मैथ्स लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर जो आपसे मैथ्स पिछले बार कुछ शिफ्ट्स के अंदर पूछ दिया गया था, तो जब हम उसे एवरेज स्प्रेड आउट करेंगे सारे शिफ्ट में, देखो सारे शिफ्ट में नहीं आया था, कुछ शिफ्ट में आया था, कुछ शिफ्ट में कुछ ज्यादा आया था, तो उसके हिसाब से जब हम इसे अरेंज करेंगे तो ये 3 का नंबर आएगा। अब ये मैं आपके जजमेंट के ऊपर छोड़ता हूं कि इस वाले एग्जाम में आपको स्टेनो की में मैथ्स की तैयारी करनी है नहीं करनी। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, आई बटन में आ रहा होगा, आप चाहो तो वहां से जाकर देख लेना। वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मैथ्स के लिए आपको क्या अप्रोच रखनी चाहिए अगर आप स्टेनो के एस्पिरेंट हो और मैथ्स के लिए बहुत अधिक आपने तैयारी नहीं की है। तो बाकी यहाँ पर देखो एक सिचुएशन बेस्ड जजमेंट, ये काफी इंटरेस्टिंग टाइप का टॉपिक है। इसमें आप बहुत ज्यादा प्रिपरेशन नहीं कर सकते, बस आपको लॉजिक अपना सही रखना पड़ेगा। जैसे इसमें क्वेश्चन इस तरह का दिया जाएगा कि मान लो आपका एक कॉलीग है जो किसी की बहुत ज्यादा बुराई कर रहा है, तो आप उस दूसरे कॉलीग से कैसे डील करोगे, उसे क्या बोलोगे जाकर, और ऐसे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी चेक वाले क्वेश्चन आए थे और उसमें एक एक्शन बेस्ड थोड़ा मिसलेनियस टाइप का भी सवाल आया था। बेसिकली दिया हुआ था कि एक ग्रेजुएट है, उसे आपको हायर करना है अपनी कंपनी में, तो ये क्राइटेरिया उसके हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं वो दिया हुआ था। एड्रेस कंपैरिजन भी एक नए टाइप का टॉपिक था, जिसमें एक एड्रेस दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, बोला जाएगा कौन सा एड्रेस एग्जैक्ट इसके सिमिलर है या फिर कौन सा एड्रेस इसके डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्या है वो बताइए। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। बाकी इमेज पैटर्न के सीरीज या फिर फिगर काउंटिंग वाले क्वेश्चंस तो थे ही, उसके साथ में आपके डाइस वाले क्वेश्चंस भी थोड़े कम ही थे, यानी 1 से कम ही क्वेश्चन आ रहा था, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप अपना जजमेंट ले सकते हो कि आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करना है, किससे ज्यादा वेटेज देना और किसे कम। बाकी जीके की तैयारी करना चाहते हो, स्टेनो ओरिएंटेड जीके कवरेज सिर्फ 120 आवर्स में रिकॉर्डेड लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम बैचेस के साथ, तो आप जीके जीनियस बैच में कर सकते हो। इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे और इसे आप 1.5x 2x 3x की स्पीड पे भी देख सकते हो। इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, तो आपको बैच के बारे में और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। नीचे एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक लगा होगा, वहां पर जाकर पेड कोर्सेज सेक्शन में जीके जीनियस बैच ढूंढोगे तो वहां पे आप डेमो वीडियोस भी देख सकते हो। डेमो वीडियोस देखना, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे परचेज कर सकते हो। बाकी स्क्रीन पे अभी स्टेनो से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं, उन्हें आप देख सकते हो और चैनल को स्टेनो रिलेटेड गाइडेंस के लिए सब्सक्राइब भी करके रखो।